40 मिनट की वीडियो है ये। मस्त है। अबे 40 मिनट का तो घर की वीडियो नहीं थी, क्या है गेमिंग रूम में ऐसा? तो गेमिंग रूम जो था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइज क्या सीन है ना, गेमिंग रूम अपना जो है ना, हाँ जो अपना गेमिंग ये रूम है ना गेमिंग दोस्तों, रूम, ये तो दिखा दिया था। वो ऊपर है। हम लोगों को ऊपर जाना है, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जो गेमिंग रूम है ना दोस्तों, वो ऊपर है, तो हम लोग बस ऊपर जा ही रहे हैं दोस्तों। अरे यार यार प्यारा सा कैबिनेट 15070 है इसके अंदर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे हो रहे हैं। 9950X 3D 64 GB 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से दौड़ती हुई रैम, और उसके बाद बहुत सारी भाई ये पूरा का पूरा वाइट पीसी बेस्ड, एकदम क्रेजी लगता है। मजाक कर रहा हूँ। ये पीसी बनाने में पता है ये पुश्ते निकल जाएंगी हमारी बुआ। मेरी तो कुछ नहीं निकल रही आज, ये जो तेरा पैसा ठस्सा होगा। उसपे भी नहीं बनेगी, उसपे एक रैम भी नहीं आएगा वैसे, जितना ठस्सा होगा रहेगा तू उस। आ जाओ मेरे गेमिंग रूम। हाँ दोस्तों, वेलकम है आप सभी। भाई प्ले अब बटन कैसी आ देखे एक बार तेरी पीछे 1 2 3 4 5 6 चार। 7 8 इतने तो भाई हमारे मिला के नहीं आएंगे भाई। अबे एक दो गोल्ड दे कितने, 1 2 3 4 5 6 गोल्ड प्ले बटन। 6 गोल्ड पे हम पे एक है ना हम पे एक भी नहीं है अभी तो। हमारे ग्रुप में। हाँ मतलब आया तो नहीं है उसका अभी भी, तक उसने ऑर्डर नहीं करा, बट ले तो सकता है वो कभी भी। बट है नहीं ना। अभी तक वो भी नहीं है। और एक मेरे किस पे वो भी है, गोल्डन पैन हवा फाइट के लिए। हाँ गोल्डन पैन भी है। तू क्या बड़ा चाइना लेवल प्लेयर है क्या, बड़ा चूत मारी के? ये भी पड़ा है भाई इस पे, ये तो हम पे भी है बट ये हाँ ओ, ये तो तुझ पे भी है ओए। कैक्टस वाला ये चल तो हम पे भी भाई। फाइनली ऐसा देयर। कुछ ऐसा नहीं है सीन कोई कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, थोड़ा हम हैं एक लीग में तो है। देखो ये सारे आरू वो ये क्या तो तेरे पास भी होगा, ये जो ये देख रहा है वो कोने में जो कमरे के है, वो जो दिख रहा है सामने, ये। ये शार्क है ना जो हाँ इसके नीचे की जो धूल है वो तो होगी तेरे पास भी। फ्लीट भाई, आपने इतना इंतजार करवा दिया भाई, कसम से जितना तुम इस वीडियो को देखना चाहते थे ना, उससे कई ज्यादा मैं इसको बनाना चाहता था, तुम लोगों को दिखाना चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने यार इस गेमिंग सेटअप से स्टार्ट किया था। और ये क्या गेमिंग सेटअप, ये तेरा तो ऐसा ही है ना बुआ हाँ मेरा तो ऐसे ही है यार। है। अभी ये तो हंस देख क्या रहा है सेटअप। चूत ये? अभी गड्ढे में वो गुफे में डाल के हाथ खेलना पड़ता था भाई। भाई कम अप तो क्रेजी है यार गेमर फ्लीट भाई का यार, इंस्पिरेशनल है बुआ है। मैं तो यही कहूंगा आरू, हम्म 6 महीने रुक जा, ये भी बेच दूंगा और फोन पे पबजी खेलूंगा, तू रुक। मैंने जब लास्ट फर्स्ट टाइम मैंने पूछा था तो मैंने कब देखा था भाई इसको, जब ये वो आया था क्या फॉल गाइज आई थी। जब फॉल गाइज आई थी और ये टूर्नामेंट्स में क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करने लगा था वो यूट्यूबर्स वाले, उधर देखा था ओ मैंने। काफी लोगों ने आई थिंक मैं समय तो रहना टाइम देखा इसको ना। हाँ मैंने इसको तब देखा था जब ये, हाँ वैसे समय रहना के टाइम पे ही देखा था मैंने भी। नहीं मैंने देख लिया था जब ये वो फॉल गाइज में बहुत अच्छा खेलता था। ये फॉल गाइज हमेशा जीतता भी था, तो मैंने वहां देख हैं लिया। हाँ वो टूर्नामेंट्स होते थे ना यूट्यूबर वाले, तो उसमें हम्म, हमेशा खेलता था और हमेशा जीत जाता था। भाई बहुत अच्छा खेलता था। मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं मैं तो भाई तारीफ जहाँ पे बनती है वहाँ तो करूंगा भाई, तारीफ वाला मैं नहीं बंदा। कर सकता भाई, मैं बहुत जलता हूँ, मैं बहुत एक नंबर का जल कुकड़ा आदमी हूँ, मुझे लोगों की सक्सेस देखी नहीं जाती, मुझे बहुत जलन होती है, जलनखोर आदमी हूँ मैं तो, सॉरी। और आज हमारे पास लेजेंड भाई इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है। कैन यू इमेजिन भाई, मजाक सेट के। और ये रूम सिर्फ और सिर्फ भाई ऐसे नहीं कि बिगेस्ट गेमिंग रूम भी है, ये रूम एक्चुअली इस घर का भी सबसे बड़ा रूम है, क्योंकि एक तरह से यार गेमिंग को देना ही था यार दोस्तों। गेमिंग ने कायदे से हम लोगों को एक घर दिया, सही में, तो सही एक में। बड़ा रूम नहीं दे सकते क्या? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। एवरीथिंग हियर हैज अ स्टोरी। आ जाओ सबसे पहले बताते हैं तुम लोगों को। अगर तुम एंटर करते ही सबसे पहली चीज देखते हो, मुझे पता है तुम्हें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, बट उससे पहले तुम्हें दिखेगा ये है हम लोगों का चिलिंग एरिया। बेसिकली इतना बड़ा होता है ना गेमिंग रूम की। अरे कितना चिल करेगा ये, बहुत भाई चिल नहीं कर यार रहा। लोगों का चिलिंग एरिया भी है भाई आजकल बहुआ। हम लोग भयंकर मेरा तो चिलिंग एरिया वही है हॉटिंग एरिया नहीं बना पाए हम अभी तक। चिलिंग एरियाज भी हैं भाई लोगों के। क्या पड़ी है भाई भाई। कितने गेम्स, निंटेंडो स्विच की है ना ये। हाँ ये और Nintendo कितने एक एक गेम आती है 5,000 की। है। अबे महंगी आती है, और शायद शॉपिंग पे जाओ यार। 6,500 ये देखो। ओ तेरी माँ को घुमाने लेके जाऊंगा शॉपिंग सुबह सुबह। ठीक है, ये नई गेम है 7-8 हज़ार की मिल रही है भाई अमेजोन पे। मजाक करके अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो मेरे दोस्त लोग आके, फिर मैं ही जिस दिन पीसी में बैठ के आराम से नहीं खेलना चाहता हूं, मुझे काउच में लेटना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए ये एरिया बनाया गया। आई नो तुम लोग फिर भाई काउच कहां है? काउच कहां है? भाई मजाक करके इस घर में एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक छोटी से छोटी भाई फूल, फ्लावर, लाइट, सब कुछ तुम्हारे भाई ने भाई क्यूरेट करी। एक एक चीज मैं ढूंढ के लेके आऊं कि मेरे को चाहिए यही होगा यहाँ पे। और ऑनेस्टली बताऊं थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है, बट मुझे चाहिए था भाई कि घर बना रहे ना, तो वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि एक एक चीज तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से करी है, ऐसा होना चाहिए। तो यस, ये है हम लोगों का पीएस एरिया, चिलिंग एरिया। सामने एक कोई बंदा कह रहा है टीवी बड़ी छोटी है, ये छोटी टीवी लग रही है तेरे को बउआ किसी एंगल से। ये होगा कम से कम यार कितने इंच, 65 इंच का है भाई ये। तुम लोग देख रहे हो भाई, ये है हम लोगों का एक OLED 4K 165 हर्ट्ज का टीवी। 165 हर्ट्ज भाई, मजाक सेट के बहुत ही कम टीवीज में आता है। इट्स लाइक टॉप एकदम क्रेजी टीवी 65 इंच का, क्योंकि इससे ओलेड है
बउआ OLED 165 हर्ट्ज ब्रा देखें कितने का आता है। ओ पैसा तेरी डिस्प्ले लिखो गाड, तेरी माँ की चू, यही है क्या? अबे ये ये 65 4.5 65 लाख ये रहा है 65 ये 120 है पर 65 इंच फिर भी भाई कम से कम 2.5 लाख भाई, क्रेजी यार, बड़ा क्रेजी फिर यहाँ भाई। पे फिट नहीं हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। तो यस, ये इनफ है, बहुत ही क्रेजी लगता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम देखोगे तो ये यूएस से हम लोग लेके आए थे मारियो कार्ट वाला, जब हम निंटेंडो के स्टोर पे बढ़िया गए थे। बढ़िया। ये ओलेड मजाक से हटके थे, क्रेजी कलर्स दिखाता ना, इसमें गेम खेलने का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल है। ये है हम लोगों का मिनी ओलेड भाई, अपने टाइम का ओलेड है, मजाक नहीं करो। ये एक सीआरटी टीवी है, तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा अगर। ये उस टाइम का लेजेंड भाई, ये कितना हो गया 5 या 6 आई गेस इंच का टीवी है। ये क्यों है वो भी तुम लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा भाई। बहुत क्रेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई होप जल्दी आ जाए। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत क्रेजी वीडियोस आने वाली अभी भी है। लाइक सब्सक्राइब चाहिए इसको, शर्म तो है ही नहीं बिल्कुल। 6 प्ले बटन रखे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं करते यार। अभी गेमर फ्री मानते नहीं है। भाई ग्राइंडर्स हैं यार बुआ, ग्राइंडर्स हैं भाई। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा स्विच का पोकेमॉन स्वॉर्ड, पोकेमॉन लेट्स गो ईवी, मैं बताता हूँ कौन कौन सी खेल रखी है बुआ। ये खेल रखी है मैंने, टीयर्स ऑफ किंगडम ये थोड़ी सी खेली है, डंकी किंग बोनांजा नहीं खेली है, लेजेंड जीए नहीं खेली है, वॉयलेट खेली है, स्कारलेट वॉयलेट इसने दोनों ले रखी है भाई। तेरे को पता है बुआ क्या होता है पोकेमॉन क्या? की गेम्स में? नहीं। हमेशा पोकेमॉन 2 गेम्स निकालती है, ठीक है? और हाँ। दोनों सेम, लिटरली सेम गेम्स होती है, लिटरली सेम गेम्स। ऐसा होता है कि तुम्हें ऑप्शन होता है कि तुम दोनों में से कोई भी खेल लो, जैसे पोकेमॉन फायर रेड, फायर लीफ ग्रीन, ऐसे हमेशा 2 निकालती है कि कोई भी खेल लो। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है उसमें कि मतलब एक लेजेंडरी पोकेमॉन एंड में जो तुम पकड़ते हो वो अलग होता है बस, ठीक है भाई। इसने दोनों अच्छा खरीद रखी हैं, मतलब तू समझ ले 7-7 हजार की इसने दोनों खरीद रखी हैं। ब्रा मतलब तुम बस एक से काम चला सकते हो। इसने शाइनिंग पर्ल डायमंड दोनों खरीद रखी है, शील्ड स्वॉर्ड दोनों खरीद रखी है, लेट्स गो पिकाचू लेट्स गो ईवी दोनों खरीद रखी है भाई। एक्शन है मेरे पास अभी स्विच 2 में सिर्फ 3 ही गेम्स हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा अभी कलेक्ट करे नहीं है। पीछे भी इसके बहुत सारे गेम्स हैं, नीचे आ जाते तो PS5 के PS4 के गेम्स भी हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि PlayStation 5 इज लाइक बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो इसलिए वो कर रखा है हम लोगों ने। फिर टेकन के भी बहुत सारे गेम है, ये भी एक वीडियो आ रही है भाई। मेरे को तो मजा आ रहा है ना, एक तरह से मैं तुम लोगों को फीचर वीडियोस के इनसाइट दे रहा हूं, तुम समझ रहे हो। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को। तो हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच 2 है, जिसके अंदर अभी के लिए मैं भाई पोकेमॉन जा खेल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ भाई, मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोग का PlayStation 5 Pro है, क्योंकि PS5 Pro GTA 6 आ रही है इसी साल। PS5 Pro नहीं हुआ रिलीज वैसे इंडिया में। अच्छा आया ही नहीं PS5 ना Pro। ये इंडिया में नहीं निकला, क्योंकि आई थिंक ऐसा कुछ सीन है कि वो ना हमारा कुछ तो ओए चुप चुप चुप, मेरे को समझ नहीं आती ये सब बातें। इंटरनेट के बैंड्स का सीन है, तो मेरे चैट को तो समझा दूं। तो ये था हम लोगों का चिल एरिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम इधर को आओगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 PC पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। एक मुझे दे दो। वो हम पे आधा पीसी नहीं होता, मुश्किल से बड़े मुश्किल से हमने लिया है ये जोड़ जोड़ एक मुझे के। दे दो प्लीज। एक 9800X 3D वाला 5080 वाला PC ये पड़ा हुआ है। तेरी माँ को ले जाऊं क्या? मेरा 5060 का पीसी 4060 का पीसी है यार, और उसका 5080 वाला ऐसे ही पड़ा हुआ है जस्ट लाइक पड़ा हुआ बगल है में, ऐसे। बगल में ऐसे ही रख दिया है मैं 96 64GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज 64 ये तो ओवरकिल है यार। भाई 64 GB रैम तो क्या हम करेंगे? अब याद है देखो 35,000 की रैम लाए थे मेरी, मतलब 70,000 की रैम लग रखी है इसमें, और ये पड़ा हुआ है बस ऐसे ही चिल कर रहा है मतलब ये। Fuck. उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये 9950X 3D 4090 वाला अरे ओ 64GB रैम 6000 मेगा और 70,000 बाय द वे हुआ, और ये दोनों पीसी मिला के 5 लाख रुपए का पीसी ऐसे ही पड़ा हुआ है। वाला पीसी भी हम लोगों के पास, बहुत ही क्रेजी बहुत ही पावरफुल पीसी है। इनके साथ भी हम कुछ कर रहे हैं भाई। मैं तुम बता रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा लग रहा है ना मैं फोरशैडो कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के। बहुत क्रेजी क्रेजी वीडियोस ऑन द लाइन है। दिस इज एक्चुअली रेस कराएंगे, ड्रैग रेस। इन दोनों पीसी की ड्रैग रेस होगी रोड इनका पे। काफिला निकालेंगे। तो गाइस ये तो हम लोग का चिलिंग एरिया। अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ उस वॉल पर जिसे कलेक्ट करने में एक्चुअली इससे भी ज्यादा लग गया भाई। यस सर, ये है हम लोग की एक तरह से अवार्ड वॉल कह लो, तुम लोग इसे जो बोलना है वो बोल सकते हो भाई। बहुत ही ज्यादा हैं चोरी करा है, ऐसा ही लग रहा है गेमर फ्रीड ने चोरी करे लोगों के इतने सारे। सही में ऐसा लग रहा है किसी से मांग, बट नहीं किया है भाई। तू क्रेजी बात तो ये है कि नहीं किया है यार। खुद के कैसे है भाई? कितने चैनल हैं? 6 तो होंगे एक क्योंकि और 6 आने वाला है वैसे बाय द वे, जस्ट तेरे को बता दूंगा क्या कुछ तो करा है देख, मैं बताता हूँ। एक चैनल बना के रख दिया है, सब पे मिलियन पार है भाई। एक नया चैनल बना के रख दिया और उस पे लिखा है न्यू वीडियो आफ्टर 100 के सब्स। ये देख अच्छा ओके। ओके फ्लीट, और बस लिख दिया न्यू वीडियो एट 100 के सब्स। हम और ऐसा उस पे 71 के हैं भी ऑलरेडी। 71 के हो भी गए इस पे। और ये कब बना चैनल? रुक जा, जनवरी 14। करना चाहता हूँ, क्यों है ये? मतलब क्यों अच्छी है बात क्या है। मतलब? नहीं यार मतलब अच्छी बात नहीं है, नहीं मतलब अच्छी बात है। मामू आर्मी है यार भाई।
कट्ठन अभी पड़ा भाई, कट्ठन है। यहाँ पर पड़ा हुआ 24 का वहाँ पर है, सारे के सारे जितने भी प्ले बटन है, गेमर फ्लीट का, अंशु वेस्ट का, गेमर फ्लीट शॉर्ट्स, अंशु वेस्ट व्लॉग्स भाई, जिसमें तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो W, भाई, man। ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग गूगल प्ले का प्ले अवार्ड टूर्नामेंट जीते थे तो ये पैन मिला था, वो भी हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। मुझे जो भी अच्छा लगा है ना वो मैंने अपने हिसाब से सजाया, जस्ट लाइक दिस हाउस भाई, मजाक से हट के। यहाँ पर हमारे सारे के सारे अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स के बीच में तुम लोगों को एक चीज दिख रही होगी, अगर तुम लोगों को दिख रही होगी। हाँ, अंशु बीस्ट भाई। अंशु बिष्ट भाई आप दिख रहे हो। यस सर, ये है कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड भाई। क्या ये मिलियनेयर बिफोर 28 टाइम, ये तो हाँ। कर लिया इन्होंने, ठीक है। Timeline। टाइमलाइन, क्या टाइमलाइन? अच्छा, हाउस हो गया, बाइक हो गई, मस्टैंग जीटी से बढ़िया गाड़ी हो गई, रिटायर बिफोर 35, यू विल रिटायर। ईगो असाइड, टॉप ये अगर तुम एनालिस्ट, लोगों को पता होगा ना, ये हम स्टॉक मार्केट, बिजनेस, रियल एस्टेट, फॉलो द ट्रेंड, कीप लर्निंग, इंट्रो डे, स्विंग। क्या इंट्राडे कुछ तो आई थिंक उसका होता है, ट्रेडिंग का होता है। लोगों ने, मतलब तुम लोगों को पता कैसे होगा, ये हम लोगों ने भाई, मैंने ये 2015 या 16 में लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा था मिलियनेयर बिफोर 28, हाउस लेना है, बाइक लेनी है, मस्टैंग जीटी लेनी है, रिटायर बिफोर 35। यस सर। तो काइंड ऑफ सभी हो चुका है भाई। देखो हाउस तुम लोग देख चुके हो कितना क्रेजी बना दिया, बाइक तुम लोगों ने 2021 में ली, मस्टैंग जीटी, यस दैट यू नो यार भाई, 911 लाइक 4 मस्टैंग जीटी बेसिकली। फिर रिटायर बिफोर 35, वेल दैट आई डोंट नो ब्रो, बट थोड़ी अप डाउन रहती है। बाकी ईगो साइड वो तो हमेशा ये मेरा भाई। फिर इन्वेस्टिंग इसकी, तो यस ये कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पर यही लगा हुआ है। बाकी फिर छोटी छोटी चीज़ है। ये एक बार मैं वैलोरेंट के उसमें गया था, एक इवेंट पे गया था जब हार्बर लॉन्च हुआ था, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने ब्लॉग भी किया था। ये मेरे को तो ये चुरा के लाए थे? हाँ, मतलब ये तो ऐसे ही लाए होंगे चुरा के। सही है, मतलब ये तो कर लेना चाहिए बीच बीच में। हाँ, चोरी वोरी तो करते रहना चाहिए। मैंने भी तेरे पर्स से चुराए हैं 2000 रुपए। अच्छा, तभी मैं सोचूं यहाँ पे सजाना शुरू करा, तब भाई जाके ब्लू स्नोबॉल रखा है क्या जरा रखते हैं अपना, भाई। ये देख। तुम यकीन मानोगे ये सारा का सारा सामान मेरे पास एक डब्बे में बनता है, मतलब एक नहीं 4-5 डब्बों के अंदर गंदी तरीके से बनता है। ये सारा निकालने के बाद कितनी सफाई, कितना सब कुछ लगा है, मैं ही जानता हूँ भाई। यस, यहाँ पर आ जाता है फिर ये इचिमोंजी स्वॉर्ड, ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही होंगी जोरो की। और फिर यस सर, हम लोगों को एनडीटीवी की तरफ से भी हम लोगों को गेमिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मिला था 2023 में, वो सारी चीजें। फिर यहाँ पर आता है एक और काफी बड़ा अवार्ड जो मैंने खुद को दिया था। ये भाई मुझे आज भी याद है, ये ब्लू स्नोबॉल माइक है मेरा, मेरी लाइफ का पहला माइक, जो मैंने लेजिट अपनी स्ट्रीम पे डोनेशन गोल लगा के कंप्लीट किया था। लाइक ओए, तो मैं भी क्या अपनी गेमिंग चेयर लगा दूंगा ऐसे अपने उस पे? ले 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 तू पीसी लगाइयो पूरा। अरे हाँ, मेरे को तो बहुत कुछ लगाना पड़ जाएगा इस हिसाब से यार। पीसी लगाना पड़ जाएगा मेरे को अपना, फिर मेरे को यार ये अपनी चेयर भी लगानी पड़ जाएगी। चश्मा भी मैंने शायद गोल से ही लिया था, है ना? चश्मा भी मैंने गोल से लिया था। PS5 स्ट्रीम डेक, अरे मेरा पूरा सेटअप ही मैंने गोल लगा के लिया। मैं तो पूरा तो भर ही जाएगा, मैं तो प्ले बटन की जगह नहीं बचेगी। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्रिएटर यूनाइटेड वाला भी गेमर ऑफ द ईयर है। फिर ये हम लोगों ने जब सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था तो हम लोग सेकंड आए थे, सैडली फर्स्ट नहीं आ पाए थे, तो उसका भी मेडल हम लोगों के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे और भी अवार्ड्स यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं भाई। ये हमारी एक तरह से अवार्ड वॉल है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, कैमरा आई होप जस्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ में तो भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है भाई। इसमें एक और चीज़ दिखाऊँ क्या? ये मैंने अभी ऐसे रख दिया था, ठीक है इसमें। ओ ये तो कुछ वो लग रहा है किसी Ready गेम हो? का। ओ हाँ, ओए भाई बहुत ही क्रेजी चीज़ भाई, बहुत ही ज़्यादा मजेदार। हार्ड भाई बहन, ये कहाँ से मिलता है भाई? खरीदते भी कहाँ से हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि यहाँ पर अभी और भी अवार्ड्स आने हैं, सो दिस स्पेस ब्रो। लेट्स होप हम लोग फ्यूचर में और भी क्रेजी काम करें। तो गाइस यार पीछे वाली वॉल तो तुम लोगों ने देख लिया। आ जाते हैं इस साइड को। इस साइड में सबसे पहली चीज तुम देखोगे तो ये वॉल है भाई, ये भी बहुत ज्यादा क्रेजी डिजाइंड है भाई, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मजेदार। यहाँ पे एक दो चीज आनी है, मैं सोच रहा हूँ स्टैचूज लगाऊंगा कुछ क्रेजी एकदम लाइफ लाइक प्रॉपर ऐसे देखते हैं। थोड़ा F1 के सूट्स अगर ये सब चीजें मैं कर पाया अफोर्ड तो वो देखते हैं इन फ्यूचर, वो तो खैर फ्यूचर की बात है सारी की सारी। बट यस, सबसे पहली चीज जो तुम देखते हो वो है ये हम लोगों का चिंटू जी। भाई मजाक करके इसका नाम सही में आपने चिंटू जी रखा हुआ है। इसका काम है भाई इस पूरे के पूरे फ्लोर को मॉप करना और क्लीन करना। बढ़िया चीज होती है ये। तो ये बट ये क्लैंकर्स ना मेरे को लगता है दुनिया पे वो कर लेंगे भाई, कब्जा कर लेंगे, तो थोड़ा सीन तो है, बट ठीक है कोई बात नहीं। पूरा सब साफ कर देता है एकदम खतरनाक तरीके से, पोछे लगाते हैं, बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है यार। ये जो वॉल तुम देख रहे हो ना, ये कायदे से एक तरह से मेरी इंटरेस्ट वॉल है। कहने का मतलब है मुझे क्या चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, ये उसके ऊपर है वॉल। तो इसमें छोटे छोटे से लाइक वो है ब्लॉक्स है जिसके अंदर मैं WWE और ये क्या है, आई डोंट नो, ये क्या, माइनक्राफ्ट, पोकेमॉन, अपने हिसाब से सजाया हुआ, मुझे चीजें पसंद है। सबसे पहली चीज जो तुम यहाँ पर आते Marvel। देखोगे वो है ये हैरी पॉटर सेक्शन। इसमें भी हैरी ये देख रहे हो पॉटर। पीछे डेली प्रॉफिट जो ये अलग से चेंज होता है पूरा का पूरा, लाइक एक साइड पर अनडिजायरेबल्स करके ये हम लोग आई थिंक यूएस से लेके आए हुए थे। फिर ये हैरी पॉटर की स्पेल बुक मैंने ली थी, बाकी ये सारे के सारे हैरी पॉटर के एडिशन थे। फिर हमारे पास सेवरस स्नेप। बंदे ने स्वॉर्ड रखी है, चोरी का प्लान कैंसिल। हाँ रोहित भाई सीधा ये तो आपका वो काटेगा तेली का सर, वो बाहुबली का सीन कर देगा आपका, वो मत करने, बिल्कुल भी मत सोचना। की बॉन्ड है, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये किसकी बॉन्ड है। ये है हम लोग का माइनक्राफ्ट बॉक्स, ये मैं नॉर्थ कोरिया से लेके आया हुआ था पूरा का पूरा, तुम देखोगे नॉर्थ कोरिया कहते हैं गेमर फीड भाई। की बॉन्ड है, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये किसकी बॉन्ड है। ये है हम लोग का माइनक्राफ्ट बॉक्स, ये मैं नॉर्थ कोरिया से लेके आया। अच्छा साउथ कोरिया से लाए होंगे, गलती से बोल दिया वही। मैं सोचू नॉर्थ कोरिया में दे सेलिंग माइनक्राफ्ट, दे डोंट इवन नो अबाउट माइनक्राफ्ट भाई दे यार।
भाई बढ़िया लग रहा है। थोड़ा बहुत जापान का, साउथ कोरिया से लेके आए थे पहले तुम लोग पकड़ो भाई, साउथ कोरिया, और हम लोग जापान से लेके आए हुए थे। यहाँ पर देखो कायदे से जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, हम लोग हैप्पी घास के ऊपर बैठते रहे, तो यहाँ पर एक एंग्री घास है, वो क्या कहते हैं नेदर वाली, और इसके ऊपर एक पिगलिन बैठा हुआ है प्रॉपर करके, वो उड़ के जा रहा है, काफी कूल लग रहा है। फिर ये छोटा छोटा पिग अब तो मैंने बहुत टाइम से खेली नहीं माइनक्राफ्ट, शायद गेस्ट पे बैठ भी सकते हैं जितना मेरे को पता चला वाले की चेंज एंड ऑल ये सारी चीजें। बट यस, और थोड़ा देखते हैं माइनक्राफ्ट की कुछ और गुडीज लेके आएंगे, तो इसको हम लोग और अच्छे से सजाएंगे फॉर श्योर। फिर आ जाते हैं यस सर, माय फेवरेट हॉबी ऑफ ऑल, पोकेमॉन कार्ड्स। भाई मजाक से हटके, ये एक टीम रॉकेट का बॉक्स है, ये एक नॉर्मल मास्टर बॉल है। वो एक सील्ड पैक रखा हुआ है। कितना प्राइस है भाई इस सील्ड पैक का? किसी को तो पता होगा 1500 लोगों में 4 मिलियन नहीं है। खोला नहीं है इसका मतलब भाई महंगा है। नहीं, $2000 ये रहा, $2000। 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल्स, ठीक है, स्लैब्स तो अलग है भाई, स्लैब्स तो वेल दे आर लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव, बट ये मेरे 3 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिंगल्स हैं। एंड देन कम्स टू दिस बॉक्स भाई, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बूस्टर बॉक्स दैट आई ओन। ये एक इवॉल्विंग स्काइज का बूस्टर बॉक्स है, जिसको पता है उसको पता है कितना एक्सपेंसिव है एट दिस पॉइंट। मेरा बहुत दिल टूटा था इसको लेते टाइम, क्योंकि ये मैंने कायदे से 50,000 के आसपास भी देखा था, और मुझे जिस प्राइस पे लेना पड़ा 2,35,000। यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने फंको पॉप्स रखे हुए हैं। उसके बाद ये है देखो चीज, तो यार ये हम लोग यूएस से लेके आए थे भाई। इसमें फर्स्ट टाइम एनालिसिस आया था, वो वाला है ये, आई गेस बेसिकली फैंटास्टिक 4 एनुअल 6th वाली कॉमिक्स है। और उसके बाद यहाँ पर आया था, और रेटेड भी है भाई 6.5 है हम लोग जिस बट ये नहीं पसंद मेरे को यार। कॉमिक्स अगर तुम खोल के रखो ना, बंद करके रखो, तो रेटेड जो होती हैं फिर तुम उसको पढ़ नहीं सकते, तो फायदा नहीं लगता मेरे को कोई। बट यार रीसेल वैल्यू तो है इनकी भी, है ना, बात तो वही है। रेसलमेनिया 41 गए थे, तो हम लोगों को ये मिला था। फिर इसके ऊपर ही भाई जॉन सीना का एक प्लशी टाइप भी है, बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारा। और रेसलमेनिया की बात जब हो ही रही है, तो भाई बात आ जाती है इसकी। यस सर, द 10 kg बेल्ट, जो मैं कैसे लाया हूं मैं ही जानता हूं दोस्तों। फिर ये छोटे छोटे भी थे, थोड़े बहुत, जो हम लोगों को वहीं पर नेटफ्लिक्स की साइट से मिले थे। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग भाई। ये मेरे को बहुत महंगी पड़ी थी ये बेल्ट, बट टोटली वर्थ इट। ये है हम लोगों का वन पीस वाला एरिया। वंस अगेन, ये जो पीछे वांटेड पोस्टर देख रहे हो, ये 3 जनों को दिखाता है, लूफी, सांजी और जोरो। ये मांगा मैं जापान से उठा के लेके आया था, तो ये तुम देख रहे हो एल्बाफ वाली मांगा है, लोकी पीछे वो सारी चीजें। ये दोनों तुम्हें नॉर्मल दिख रहा होगा बाय द वे, ये दोनों लूफी ना तुम्हें नॉर्मल लग रहे होंगे, बट एक्चुअली कलेक्टेबल्स है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये वाला एक लेजेंड बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रेयर आइटम है बेसिकली, जो उसके अंदर से निकलता है। काफी ज्यादा मस्त, क्योंकि इसमें उसके निक्कर में लूफी की 2 आंखें बनी रहती है। मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली ये सीक्रेट रेयर होता है, ये इतनी इजीली निकलता नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे को थोड़ा सा, तुम देख रहे हो एक बार मेरी इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रही है एकदम। अब हम वन पीस आ चुके हैं F1 और कार्स की तरफ को, तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये जिसने व्लॉग देखा उसे पता होगा कितना महंगा। हम लोग एक पोर्शे का कप लेके आ गए थे बस फॉर फन। फिर ये तुम्हारे भाई ने, रॉनी और मैंने एक्चुअली ये बैठ के बनाई है पूरी की पूरी, भाई बहुत मेहनत लगी थी। बट ये एक लेगो की AMG पेट्रोनस कार है बेसिकली, मर्सिडीज की। आई नो ये थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है, हम लोग को और भी कार्स कलेक्ट करनी चाहिए। मैंने अभी ध्यान दिया, जिसमें मैंने बनाया ना, मुझे फील हुआ कि यार हमारे पास ज्यादा कार्स नहीं, आई थिंक वी शुड गेट मोर कार्स, यू नो। फिर आ जाते हम लोग इस बॉक्स की तरफ को भाई। यहाँ पर फादर ऑफ ऑल एनिमे बाय लेजेंड गोकू सामा, ये सारा का सारा यहाँ पर अपना माय हीरो ये सब जब पैसे आएंगे तो करना तो है यार ये। द पोकेमॉन एरिया भाई, मजाक से हटके सारी चीजें जितनी भी तुम्हें यहाँ दिख रही है, इसको छोड़ के फॉर ये मैंने अगेन दिल्ली कॉमिक कॉन से लिया था। और बाकी जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही है, सारी हम लोग पोकेमॉन सेंटर से उठा के लेके आए थे। पैन के आई थिंक मेरे ख्याल से टोक्यो से नहीं, हम लोग दूसरी वाली जगह से लेके आए थे, मैं उसका नाम ही भूल गया भाई। वो बहुत ही, वो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट पोकेमॉन सेंटर इन जापान। तो यहाँ पर हम लोग को यूट्यूब ने एक चेस बोर्ड दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा बहुत क्रेजी, बहुत ही हैवी। ये यूट्यूब ग्लोबल ने दिया था हम लोगों को। वेल, इसमें तुम्हें एक ओपनिंग दिख रही होगी, तो ये ओपनिंग मैंने अपने हाथ से बनाई है। ये ओपनिंग एक बहुत ही ज्यादा फेमस गेम की है मेरे, तो अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने किसके साथ खेला था। बट ये नो आइडिया, और लग रहा होगा कि यार अज्जू भाई के साथ खेली थी ये। क्या हो ओह, मैं नहीं भाई, एवरी निंटेंडो हैंडहेल्ड एवर, इसके अंदर थोड़ा PS Vita भी दिख रहा होगा तुम्हें पीछे। बट यस, दिस एवरी निंटेंडो हैंडहेल्ड कंसोल एवर। ये सारी वीडियोस बहुत क्रेजी, बहुत मजेदार आने वाली, बहुत जल्दी तुम्हें इतना मजा आने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन अभी से दबा दो, बहुत खतरनाक वीडियोस ऑन द वे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस साइड को, तो ये थोड़े बहुत डिवाइसेस जो मैंने लिए थे, इट्स ऑल मेमोरीज इन द एंड। तुम समझ, हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। मेरे पहले फोन से लेके सब कुछ मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है, तो वो कैसे होता है यार, एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही फीलिंग है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरफ। यस सर, दिस इज एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही क्रेजी चीज भाई। ये बहुत सारे गेम्स हैं जो अलग अलग कंसोल्स के अंदर। DS Nintendo 2DS होता था मेरे पास बाय द वे गाइस, और उसमें थी मेरे पास कुछ गेम्स बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर से। Nintendo पोकेमॉन स्टेडियम भी खेली है मैंने, 3DS के गेम्स हैं। इसके अंदर बेसिकली सारे पोकेमॉन गेम्स हैं जो आज तक का है। एक और वीडियो की मैंने इनसाइट दे दी है तुम्हें कायदे से। तो यस, इसके अंदर बहुत सारे पोकेमॉन गेम्स हैं। पोकेमॉन स्टेडियम तुम देख सकते हो, और बहुत सारे PSP के गेम्स हैं। इसके अंदर गेम बॉय एडवांस के गेम्स हैं, गेम बॉय कलर और गेम बॉय के गेम्स हैं। ये जो कार्ट्रिज आते थे बहुत सारे भाई, तुम देख ही सकते हो। NDS 3DS सारे गेम्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। मेरे तो गुम गए यार, मेरे पास भी गेम बॉय होता था, बट वो कार्ट्रिज सारे गुम गए, और गेम बॉय खराब हो गया तो मम्मी ने फेंक दिया या पता नहीं क्या हो गया, मैं गुम गया वो तो यार। मैं अभी दिखा रहा हूं यार, ये सारी की सारी मेरी फीचर वीडियोस है भाई, जो मैं तुम्हें गलती से दिखा दे रहा हूं, सॉरी यार बॉडी। तो ये सारी की सारी मांगा जो मैं जापान से लेके आया था, वो सारी सारी मांगा है। नारुतो का पहला एडिशन है, आई थिंक लास्ट भी होना चाहिए यहाँ पर। यस सर, लास्ट भी एकदम कोने में पड़ा हुआ है। ये रैंडम एक बुक स्टोर से मैंने वहां पे खरीदे जापान से। मतलब मैंने एनिमे बहुत कम देखा, तो चलो महंगा को तो इतना नहीं पता। सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को कुछ मोड्स दिखाना चाहता हूं, कुछ क्रेजी चीजें दिखाना चाहता हूं। तो ये देखो, सोचो कि अगर माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और मेरे को लाइक नेदर आ गया, अब मेरे को नेदर मोड एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट नेदर मोड। डूइंग टू मच गेम नहीं यार, अच्छा है अच्छा।
भाई इसके अच्छा। साथ साथ 2-3 और मोड्स हैं बेसिकली, वो मेरे को अभी मैंने उनका नाम नहीं सोचा। बट ये सिंक हो सकता है क्या? इस वाले का नाम मैंने नेदर रख दिया क्योंकि सोचा हम लोग माइनक्राफ्ट खेले भाई सब कुछ लाल लाल हो जाएगा, कितना ज्यादा क्रेजी लगेगा, राइट। और 2 मोड्स है हमारे पास, एक्टिवेट ग्रीन मोड, भाई पूरा का पूरा कमरा ग्रीन हो जाएगा। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इस वाले मोड का नाम हम लोग क्या रखें, ग्रीन मोड इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक नेदर है ना, तो बेंटेन रखो इसका, हाँ बेंटेन रखो इसका नाम, क्या बोलते हैं गेमर फ्लिप भाई? तो बेसिकली ये पूरा का पूरा तुम देखोगे तो नीचे डर्ट है, आसमान में तुम देखोगे तो ब्लू है, तो बेसिकली इट्स लाइक डर्ट। और वो आप देखो एक्टिवेट पर्पल मोड, भाई ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ सारे कलर्स मैंने चेक करे और सबसे कूल एंड क्रेजी कलर यही लग रहा था। प्लस तुम्हें पता होगा हमारे चैनल की थोड़ी बहुत थीम भी ना पर्पल के साथ जाती है। नॉर्मली लोग भाई अपनी छत पे क्या करते हैं, अपनी छत पे लाइक कॉटन के बीच में से लाइट वाइट लगाते हैं, दिखने का बहुत कूल लगता है, बट मेरे को था कि यार कुछ तो और अलग करना है, कुछ खतरनाक करना है। तो ये देखो तुम एक बार प्रॉपर पीओपी से खेला गया है भाई, एकदम क्रेजी सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, उनके बीच से लाइट्स आ रही है। और ये स्ट्रक्चर का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली जितना हमारी आवाज है ना गूंज रही है वो उसको एकदम मिनिमल कर देता है। कहने का मतलब है इससे आवाज जो होती है टकरा के वापस ऐसे अगर बगल से नहीं आती है। कितने ओलेड हैं इस पे? बहुत ज्यादा भाई। ये कमरा कम से कम देखेंगे एंड में बताएं, सोचते हैं कितने का कमरा होगा ये, ठीक है। अब गाइस मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं वो एक चीज जो तुम लोगों को लाइक आई थिंक स्टार्टिंग से देखनी होगी भाई, गेमिंग रूम का गेमिंग सेटअप। यस सर भाई ये कितना क्रेजी लग रहा है ना भाई, टू गुड भाई टू गुड। और ऑनेस्टली सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहाँ पे दिखती है वो है ये हम लोगों का जो पूरा का पूरा एसी का वेंट आ रखा है अगेन भाई। और ऑनेस्टली ये सबसे साइलेंट पूरे घर का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं उसको, जो एसी की यूनिट लगती है, डक्ट की यूनिट लगती है ऊपर, वो सबसे ज्यादा लाइक एक्सपेंसिव यूनिट यहाँ पर, क्योंकि 15 लाख तो पीसी का ही प्राइस होगा। 2 डबल पीसी है, 2 पीसी लग रखे हैं। तुम लोग को पता नहीं होगा बट एक्चुअली अभी भी एसी खुला हुआ है, हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही क्योंकि अल्ट्रा साइलेंट है, जबकि ठंडा हो रहा है, मैंने जैकेट डालने की है। दूसरी चीज सेंट्रलाइज ना, आवाज में डिफरेंस देखो, जस्ट वहां से यहां तक आई होप आवाज में डिफरेंस आया हो, क्योंकि ऊपर छत पे भी ना पूरा का पूरा तुम देखोगे एकॉस्टिक फोम लगा हुआ है, क्योंकि सामने ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लाइक एस्थेटिक बनाना था ना थोड़ा सा, तो पूरा का पूरा छत जो देखोगे वो लाइक एकॉस्टिक फोम से जगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो तुम वॉल्स देख रहे हो ये भी प्रॉपर ऐसा एकॉस्टिक फोम है ताकि आवाज टकरा के मेरे ऊपर वापस ना आए। सेम अगेन यहाँ पर भी वही चीज है। प्लस ये जो तुम डिजाइन देख रहे हो ना ऐसे टेढ़े मेढ़े मारा, तो इसकी वजह से भी आवाज इतनी नहीं आया, बट वो माइक में पता लगेगा, माइक में तो पता गूंजती नहीं है। अगर ऐसा कोना होता तो उसमें टकरा टकरा के आते रहती है आवाज, बट ऐसे में उतनी ज्यादा नहीं आती जितनी उसमें आ सकती थी, तो वो भी है। बट यस दिस इज आवर गेमिंग। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना अनरियल है, इसको एक बार देखो भाई। मजाक से हटके एक टाइम हुआ करता था जिस समय मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के अपना पहला पीसी बनाया था, कोर टू डुओ, आई थिंक 750 Ti या फिर और बेकार वाला कोई ग्राफिक कार्ड था जिसमें बेयरली गेम चलते। ग्राफिक कार्ड भी खैर मैंने 4-5 महीने बाद दिया था और ट्यूशन्स पढ़ा के, बट यस। और आज लेजेंड हम लोगों के पास एक डिजर्व्स इट भाई, डिजर्व्स इट भाई। ट्यूशन पढ़ा के फर्स्ट पीसी इज क्रेजी ब्रो, बिकॉज़ लाइक हम तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते, हम इतने पढ़े लिखे ही नहीं है। हम जो गवार लोग, हम लोग तो बिना साला ट्यूशन पढ़ाएंगे हम फेल हो जाएंगे हमारे सारे बच्चे। He deserves it man, good guy। जो कि भाई इंडिया में ही 4 है टोटल। उसके बाद हम लोग के पास ये देखो एक बार, और इसका भाई ये क्या भाई मेरे से बड़ा पीसी है ये, मतलब ऐसे में बैठ के, ठीक है वैसे नहीं, बट ये ऐसा है इतना छोटा भी नहीं। एट द सेम टाइम भाई इतनी ज्यादा क्रेजी चीजें लगी हुई है यहाँ पे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, कि सीधी सी बात है इन द एंड ऑफ द डे भाई घर है, सब कुछ है, व्लॉग है, बट मुझे जिस चीज ने बनाया वो यहाँ से शुरू होती है, दैट इज गेमिंग। तो यहाँ पर तो लगाना बनता था भाई। तुम जो भी चीज यहाँ पर देख रहे हो ना भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, एट द सेम टाइम धीरे धीरे लिया, आराम से लिया, तो इतना ज्यादा क्रेजी भी वो नहीं हुआ। सबसे पहले आते हैं हम लोग इस पीसी की तरफ को। यस सर ये पीसी तो देख के भाई पहले तो इसको कोई पीसी ही नहीं बता सकता कि ये एक कंप्यूटर है भाई। ये पीसी, इसका एयर फ्लो कैसा है यार? इस पीसी का एयर फ्लो कैसा है, मेरे को ये जानना है। फुवारा बोल देगा आदमी, इसको बोल देगा कुछ शो पीस है, कुछ भी है, बट ये कंप्यूटर नहीं हो सकता। बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखो भाई इसकी प्रॉपर जान। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, जिस समय तुम यहाँ पर बैठते हो ना ऐसे यहाँ, और तुम ऐसे देखते हो और तुम्हें दिखता है भाई ये पूरा का पूरा पीसी खुला हुआ, भाई इसकी वजह से मेरे को ना कमरे का मेक श्योर करना पड़ता है, कमरा पूरे टाइम पे चारों तरफ से बंद हो ताकि बिल्कुल भी धूल ना आए। एंड एट द सेम टाइम हमारा वो छोटा बॉट तो है ही जो सारी जितनी भी धूल है उसको सोख लेता है। ये पीसी ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ शो पीस है, इसमें कुछ क्रेजी नहीं है। इधर आओ, इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाता है सबसे पहले एक 9800X 3D जो कि गेमिंग के लिए बहुत 45,000 ठीक है, कर रहे हैं, प्लस करते जा रहे बहुत ही ज्यादा ओपी है, लिटरली ओवरकिल है। मजाक से हटके 64 GB तुम लोगों को इसके अंदर रैम मिल जाती है, 6000 mAh 6000 MHz पे रन करती हुई। यहाँ पर पीछे तुम लोगों को दिख रहा होगा एक 5080 लगा हुआ है भाई। 5080 महंगा हो गया, 1,50,000 2,60,000 का हो गया ये। क्रेजी फॉर शेयर। इसके अंदर बहुत बड़ा पीसी मतलब बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लग सकता है, तो इसमें थोड़ी बहुत हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस थे। जैसे तुम देख सकते हो ये एक मिनी ATX बिल्ड है भाई, ये हाथ के बराबर पीसी है, बस सिर्फ इतनी सी मदरबोर्ड है इसकी। इसमें ग्राफिक कार्ड के लिए भी तुम लोगों को एक PCI Express पीछे से निकालनी पड़ती है एक्स्ट्रा। और एट द सेम टाइम इसके अंदर फॉर शेयर तुम समझ रहे हो इसलिए 9800X 3D भी लगा हुआ है, बट ये पीसी फुल्ली पैक्ड क्रेजी पीसी है मजाक से हटके। एंड इसे कूल्ड कैसे है ये यार? बहुत महंगा पीसी, बट इसका वो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि भाई कूल कैसे है ये, मतलब कूल रहता है या नहीं रहता, हीटिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी इसमें? सपना था हमेशा से, मजाक नहीं करूंगा। मेरे पास 2 पीसी पहले से थे, ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को दिखाया कि अभी हमारे पास 2 पीसी और साइड में रखे हुए, बट ये मेरे पास 2 पीसी हमेशा से थे, बट मैं कभी भी ना वो डुअल पीसी सेटअप नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तुम लोग देखा ही है भाई मेरा पुराना गेमिंग रूम। भाई ये सेटअप लेजिट महंगा है, ये श्योर। हाँ भाई बहुत महंगा है भाई, बहुत मेड इट ब्रो। W लिख दो यार। सेटअप ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग संभालता है, वीडियो रिकॉर्डिंग संभालता है A to Z। तो बेसिकली ये दोनों मॉनिटर जो तुम देख रहे हो ना, ये 4K सैमसंग का और गेमिंग गीगाबाइट का 2K, ये दोनों के दोनों हम लोगों के इसके अंदर जा रहे हैं, जो कि मेरा स्ट्रीमिंग / रिकॉर्डिंग पीसी है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, द मॉन्स्टर भाई मजाक से। इसके अंदर 9950X 3D लगा हुआ है, लिटरली भाई Ryzen 9 टॉप एकदम, मतलब थ्रेडरिपर बोल दोगे, बट थ्रेडरिपर तो एक सर्वर के लिए काम आता है, तो गेमिंग के लिए भाई 9950X 3D लिटरली ओवरकिल है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक 5080 और मास्टर लगा हुआ है, तुम समझ रहे हो
भाई लेजिट इतना ज्यादा क्रेजी ग्राफिक कार्ड है ना भाई, मेरा 4090 पड़ा हुआ है मेरे पास, वो छोटा लगता है इस ग्राफिक कार्ड के सामने, वो भी देखो और इसका ही है जस्ट सेइंग, बट फिर भी एट द सेम टाइम तुम इसके अंदर भी देखोगे भाई वही 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती हुई, और ज्यादा कर सकते अबे ये क्या जीपीयू में चल रहा है जो मार्वल राइवल्स गेम? हम लोग। इसके अंदर AI ओवरक्लॉक भी है, 2 TB की Gen 5 ये सब भी आता है क्या महंगे जीपीयूज में? M.2 SSD भी लगी हुई है इसके अंदर भाई मजाक करके फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट ये एक्चुअली भाई मेरा ड्रीम पीसी है एट दिस पॉइंट भाई। फॉर श्योर 5090 होता तो और मजा आता, लेट्स सी इन फ्यूचर अगर हो पाए तो 5090 मिलेंगी, क्योंकि अभी तो ग्राफिक कार्ड एंड रैम प्राइसेस आर लाइक स्काई हाई, मजाक से कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, मैं खुद नहीं ले रहा हूं कुछ भी। एट द सेम टाइम मैं जाता है यहाँ पर, तो ये है सोनी का ZV E10 है मेरे ख्याल से, ये मैंने लिया था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज थी। फॉर श्योर फुल फ्रेम 4 लाख का ग्राफिक कार्ड है, 4 लाख का है ये। क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज थी। फॉर श्योर फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, बट ये फिर फुल फ्रेम नहीं है तो ये ठंडा भी रहता है, थोड़ा गर्म नहीं रहता है। और स्ट्रीमिंग तुमने देखा ही, मैं 24 घंटे स्ट्रीम करता हूं, तो मेरे को चाहिए मेरा कैमरा बिल्कुल डेड ना हो। इसके अंदर डमी बैटरी लगा रखी है, मस्त करके चलता है पूरा, जितनी देर तक रिकॉर्ड करना है सारी चीजें। ये गोडॉक्स की 2 लाइट लगी हुई है जो फोन से ही हो जाती है, तो मेरे को बार बार उठ के खोलना नहीं पड़ता, फोन से अपनी ऑन करी। अच्छा गोडॉक्स की भी की लाइट्स आती हैं, रुकना कितने की आती हैं गोडॉक्स की लाइट? 25,000 की। अच्छा लाइट चाहिए, लाइक वाइट साइड चाहिए, तुम समझ रहे हो ना यार, वो कलर चेंजेबल, वो सारी चीजें लाइट कर सकती है। फिर आ जाते हैं हम लोग मेन चीज की तरफ को, हम लोगों का माइक। ठीक है, ये स्टैंड मेरे को चेंज करना है, क्योंकि जो मैंने सोचा था ये स्टैंड उतना ज्यादा मतलब कैसे बताऊं, वो काम नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो स्टैंड तुम देख रहे हो, इसमें लगा हुआ हम लोग का SM7B माइक। भाई एक बार सर्च करना जाके भाई, कंडेंसर बोल दिया, अब तो बोल ही दिया इन्होंने, हम तो ऐसे भी कर ही रहे थे बट बोल ही दिया। अब देख रहे हो इसमें 44,000 डैम है। एक बार सर्च करना जाके भाई, कंडेंसर माइक्स में SM7B कितना क्रेजी है। उसके साथ साथ ये जो माइक है, ये माइक एक XLR माइक है, तुम देख रहे हो केबल पूरी रन कर रही है, तो इसको एक प्रॉपर भाई पावर हाउस मिला हुआ है। पहले तो कुछ बोलते मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को भाई कोई साउंड फ्रीक होगा। तो बेसिकली एक एम्पलीफायर टाइप आता है, इतना छोटा सा, जो मैंने बहुत पहले मंगाया था, क्योंकि माइक मेरा बहुत पुराना माइक है। तो एक इतना छोटा सा आता है जो बेसिकली इसके अंदर आवाज होती है बहुत कम आती है, तो उसको एम्पलीफाई करता है, अच्छे से दिखाता है। और वो जा रहा है इसके अंदर, जो कि हम लोग का फोकसराइट सोलो, इसके अंदर एक सोलो स्कारलेट सोलो, हाँ ये ठीक है, सस्ता आता है, लगती है इसलिए इसका नाम सोलो है, मतलब नाम से बदल लेना। तो यस, ये हम लोग का फोकसराइट सोलो है। इसमें मैं पूरा ऑडियो बढ़ाना कम करना, आउटपुट अगर मेरे को कभी एक ऑक्स लगानी है, तुमको बताइएगा हमारे पास IEMs पड़े हुए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी सुन सकता हूँ। इसके जस्ट बगल में हम लोग का एलगाटो का क्या कहते हैं स्ट्रीम डेक प्लस ये नहीं पता मेरे को पसंद है एलगाटो, इसमें बटन बहुत कम होते हैं। हुआ है भाई, ये बहुत ही क्रेजी चीज है। अगर तुम लोगों ने पुराना स्ट्रीम डेक देखा होगा मेरा, फॉर श्योर उसमें तुम्हें लग रहा होगा बटन्स बहुत ज्यादा थे, बहुत भाई ये तो छोटा लग रहा है। नहीं भाई, ये बहुत क्रेजी चीज है, इसके अंदर लिटरली अनलिमिटेड बटन्स है। कैसे, ये देखो, अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूं तो इसमें अंडू रीडू, मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी सेट कर सकता हूं। एक बार घुमाऊंगा कॉपी हो जाएगा, एक बार घुमाऊंगा पेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके। बाकी अभी सिस्टम वॉल्यूम वो सारी चीजें रखी हुई है। बट ये देखो असली चीज, ये सारे के सारे देख रहे हो बटन्स, तुम लोगों को लग रहा है इतने बटन है क्या? नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो मैं इसमें पेजेस बना सकता हूं, लिटरली कितने भी पेजेस बन जाएंगे इसके अंदर। ये मेरे में भी है, बट लाइक यार पता नहीं, बट आई थिंक फिर भी जब वो सामने जितने होते हैं ना, वो आसान है। मैं सच बताऊं तो शो अस योर्स, रुको तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा भी ये है, ठीक है, ये देखो मेरे भी पेजेस हैं, ये देखो मैंने बना रखे हैं, ठीक है। मेरे भी कितने पेजेस बन सकते हैं, मैंने अभी 2 ही ऐड कर रखे हैं। बट फिर भी जब वो सामने होता है ना, वो ज़्यादा आसान लगता है मेरे को, हमेशा बदल के उसके बाद जब मैं ऐसे ये वाला बजाता हूँ, मैं ये मेरा दूसरे पेज पे है। वो डायल के लिए इज इट रियली वर्थ इट, डू यू गाइस थिंक? कितने का है? मैंने तो 12,000 का लिया था, बड़ा महंगा हो गया जितना मेरे को पता। उनको पता लग गया। एक स्ट्रीमर है जो टैलेंटेड भी नहीं है, वो फेमस हो रहा है, उसकी 1700 वॉचिंग आ रही है अभी, तो उन्होंने बोला इसको महंगा करो, बहन जो कोई भी फेमस हो जाता है आजकल। अनलिमिटेड स्ट्रीम डेक टाइप शिट है, बहुत क्रेजी भाई, बहुत ज़्यादा मजेदार। और ये हेडसेट तो भाई तुम लोगों को पता ही है मेरे फेवरेट है, कब से चल रहे हैं भाई मेरे को भी याद नहीं, फॉर नया ले लिया है। बट हाँ, मैं तो ये इसको थोड़ा सा कुछ होता है मैं सेम लेता हूँ ना, लेफ्ट ना राइट, यही सेम। तो ये सारा का सारा डन हो गया है भाई। तुम लोगों को पीसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, ये तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे थोड़ी बहुत और थोड़ी निकालेंगे, नीचे वाले में लगाऊंगा इनको और अच्छे से। फिर आ जाती है एक एलेक्सा, जो कि सारी की सारी लाइट्स अगर मेरे को बोल के, मैंने तुम्हें बताया कि पूरा उस साइड जाना पड़ता है। एलेक्सा वैसे दिखती है, वो लगा हुआ है लाइक क्या बोलते हैं उसको, कैप्चर कार्ड लगा हुआ है, फिर 3 मॉनिटर्स हैं, फिर चौथी उसकी केबल आती है, फिर सारी के सारे ये कीबोर्ड माउस सारी चीजें, इतने सारे XLR केबल्स, ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है इसकी केबल मैनेजमेंट करने में मेरे को कितना टाइम लगा होगा? भाई मेरे को लेजिट पूरा एक दिन लगा, और उसके बाद भी क्योंकि चीजें आते जाते करते जाते हैं। एक बार नीचे दिखाओ तो टेबल के नीचे पूरा का पूरा मैंने ये केबल मैनेजमेंट करा है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इससे पहले तुम लोग बोलोगे भाई किसी और से कराया होगा, नहीं भाई, ये देख रहे हो जैसे गाड़ी का मैकेनिक होता है ना, लेजिट ऐसे ऐसे करके मैंने इसको पूरा का पूरा सेट। मैं तो किसी और से करवाऊंगा भाई, मेरे से नहीं होता है सब। अब मैं तुम्हें एक मस्त चीज और दिखाता हूं, इधर को आओ। तो यहाँ पर हम लोगों का राउटर लगा हुआ है, जिससे मैं इंटरनेट चेंज कर सकता हूँ। हमारे घर में 2 इंटरनेट लगे हुए हैं, तो अगर बाई चांस एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे वाले पे हम लोग लगा सकते हैं। ये हम लोगों का एक वो है, तुम लोगों को पता ही होगा। सर बचा के भाई, कैमरामैन ने सर बचा दिया। तो यस, ये हम लोगों का बेसिकली वो है अपना UPS है, जिसके अंदर अगर लाइट जाती है 1 सेकंड का जो फ्लक्चुएशन है ये संभाल लेता है, जस्ट इन केस थोड़ा भी हुआ। इवन तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा रूम इन्वर्टर पे है, तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है ना, ये बहुत प्योर लोड पे चलता है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज लाइक लेजिट माय ड्रीम राइट हियर। मतलब अगर तुम मेरे को इस कोने पे छोड़ दो और मुझे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दो, जो भी नए गेम्स आ रहे हैं वो खेलने के लिए, मैं लिटरली भाई यहाँ पे बैठ के स्ट्रीम करके वीडियोस बना के और गेम्स खेल के लेजिट अपना पूरी की पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ। इट्स लाइक दैट। और दिखने का देखो एक बार से, ये कितना खूबसूरत है ब्रो। लाइक शुभम स्टिल बेटर गेमर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू कंपेयर एनीवन ब्रो। सब अपने अपने पर्सन है, सब अपने अपने लोग हैं। बेंचो कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय ब्रो। बोथ आर गुड पीपल, बोथ आर गुड गेमर्स, बोथ आर गुड यूट्यूबर्स। व्हाई डू वी हैव टू लाइक कंपेयर एनीवन भाई? वेल, जितना तुमने सामान देखा है सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है गेमिंग रूम में, कुछ और भी क्रेजी है।
ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दीवार नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर स्टोरेज टाइप जगह है जहां पर वेल हम लोगों का ऐसा क्या है, ब्लर क्यों कर दिया? पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन है दोस्तों। यस सर, बहुत ही ज्यादा क्रेजी। भाई साहब अभी प्रॉपर्ली दिखाना मत, लेकिन 18+ इसकी हम लोग डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, बहुत ही क्रेजी दिस गाय ही नीड्स मनी फॉर एवरीथिंग ब्रो। चीज है, खास करके जितने भी पोकेमॉन टीसीजी फैंस होंगे या फिर ओवरऑल भी भाई जितने भी मेरे फैंस हैं उनको पता होगा ये कितनी क्रेजी चीज है। तो अगर तुम लोगों को मेरा पूरा का पूरा कलेक्शन देखना, जो कि इसके अंदर भाई लेजेंड ये 4 डब्बों के अंदर हुआ करता था, पता तुम लोगों को कितना दबा दबा के रखा होता है सामान, मैंने तुम्हें पता है कितने सालों से फाइनली इनको घर मिला है। अगर तुम लोगों को मेरा पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन पूरा का पूरा देखना है, इस वाली वीडियो पे 300 के लाइक्स कर दो, मैं दिखा दूंगा, ठीक है? ट्रस्ट में इट्स वर्थ इट, बहुत क्रेजी लगता है। अगर हम लोग ये वाला दरवाजा खोलते हैं ना कंप्यूटर के जस्ट बगल में, तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारी बैल्कनी। आना जरा यार, यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, एक सेकंड ना। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग बैल्कनी। गेमिंग बैल्कनी, जैपनीज पोकेमॉन कार्ड, इसलिए बात तो सही है, मेक सेंस। जापानीज पोकेमॉन कार्ड्स हैं इसलिए। जापानीज। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना बड़ा गेमिंग रूम होना ना एक प्रॉब्लम भी है। और वो प्रॉब्लम क्या पता है, अगर मुझे वॉशरूम यूज करना पड़ता है तो मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। हम लोगों को लेजिट यहाँ से पूरा का पूरा जाके अपने बेडरूम में जाके, फिर उसके बाद बेडरूम से यहाँ पर आके, फिर उसके बाद बेडरूम के भी अंदर जाके, यहाँ पर जाके, ओ अब भाई साहब अंदर भी आ जाओगे क्या, रुक जाओ थोड़ा, तो यहाँ पर जाके भाई वॉशरूम यूज करना पड़ता है। बट क्या तुम्हें लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? आई नो तुम में से कुछ लोग बोलोगे फ्लीट भाई इतना बढ़िया घर होने के बाद भी भाई वाइनिंग क्यों कर? भाई ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, डेली बेसिस यूज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो थोड़ा सकता सा तो है। है। इसीलिए तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी सब कुछ सोच के बीच रखा में हुआ था। तुम बाथरूम समझ बन रहे रखा है हो? ना। ये होता है जब भाई आप पैसे तो लगा ही दो घर पे, बट थोड़ा सा अपना टाइम और अपना प्यार भी लगा दो ना, समझ रहे हो? तो मेरे दिमाग में आई भाई, अगर मैं गेमिंग रूम में इतना बड़ा है और मेरे को वॉशरूम लग गई या फिर मुझे कुछ खाना है, जो कि दोनों ऐसे बोलना नहीं चाहिए साथ में, बट अगर बाई चांस मेरे को हल्का सा कुछ गर्म पानी चाहिए या फिर कुछ चाहिए तो कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पैंट्री भी दे रखी है दोस्तों। यस सर, यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ खाना वाना पकाया, थोड़ा पानी गर्म करा, वो दिया बाथरूम है मस्त उसके करके वो एकदम क्रेजी। दरवाजे में। एंड एट द सेम टाइम अगर बाई चांस थोड़ा सा वॉशरूम यूज करने का मन कर रहा है, हम लोगों के पास है ये बाथरूम भी बढ़िया एकदम मजेदार बाथरूम, मजाक शर्ट की यूज करके भाई मैं तो 5 में से 5 स्टार दूंगा। भाई यार ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई रेस्टोरेंट के बाथरूम यूज करना है वो। और बाई मैं बताऊं क्या करूंगा अपने वॉशरूम में? मैं हटाना चाहता हूँ ये प्रोसेस कोई, बिल्कुल। मैं ऐसा कुछ लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे ना एक कोई मशीन लगा दूंगा जो एक वॉशरूम से कनेक्टेड होगी, और मैं गेम खेलते खेलते मूत सकता हूँ। नहीं यार, ये तो बहुत ऐसा लगेगा कि मैं हॉस्पिटल रिडन हूँ, ऐसा लगेगा। दैट्स टू नो लाइफर है ना, क्यों? बट आई डोंट थिंक ऐसा करना चाहिए। बैड आइडिया मैन, बैड आइडिया। तो यस गाइज, यही था मेरा एक छोटा सा गेमिंग रूम टूर। बट यस भाई, मजाक से हट के मेरे दिमाग में था भी नहीं पता है कि मैं ऐसे बनाऊं कि भाई इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग रूम हो, ये हो वो हो। मेरे को बस अपने लिए बनाना था। मतलब मेरे को था कि यार मैं अगर बना ही रहा हूँ तो कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मुझे भी भाई मजा आ जाए पूरा का पूरा। मतलब ऐसा हो कि मैं देखूँ तो बोलूँ कि हाँ यार भाई क्या क्रेजी चीज़ है। और अगर ऑनेस्टली बताना कि मैंने इतना हाइप किया और तुम लोगों को भी अगर इसमें मजा आया या नहीं आया, लाइक बहुत छोटा है लिटरली। इतना अपना घर, अपना कमरा देखो, ठीक है? जगह देखो कितनी बची है, एक हाथ की जगह नहीं है। 2 लोग यहाँ चल नहीं पाते, वाऊ आ जाता है, यहाँ ब्लॉक हो जाती है एरिया। गेमिंग चेयर कैंसिल करके कमोड लगा दे। अरे कमोड लगा हुआ है मेरे बाथरूम में, क्या मतलब है? अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं भाई कि सीधा कमोड ही बना दो गेमिंग चेयर, है ना? नॉट बैड आइडिया। ये हमें बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं गेमर फ्लीट भाई को। आई थिंक ये हमें पिच करना चाहिए। गेमर फ्लीट भाई, अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, तो आप कमोड ही लगा दो वहाँ पे, इतना दूर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये आइडिया? जानना चाहता हूँ कि मेरी तो भाई पूरी हालत टाइट हो गई इसे बनाने में। लाइक एक एक चीज़, छोटी से छोटी, सारी की सारी चीज़ें, एंड इट्स स्टिल लाइक कैसे बोलूँ कि अनरियल। तुम समझ रहे हो? मैं ऐसे नहीं दिखाना चाहता कि भाई यार ठीक है यार, ये तो गेमर फ्लीट की लाइफ में तो रोज का ही एक डे है। धीरे धीरे हो रहा है, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो समझ रहे हो ना यार, मेरा पिछले गेमिंग रूम से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यार वो तो फिर कुछ भी नहीं था। बट फॉर श्योर वो मेरे लिए एक इमोशन होल्ड करता है, क्योंकि यार सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था, राइट? मेरे को अपनी इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं है, मेरे लिए एक करियर है, तो मेरे को इस चीज़ को अपना वो देना था जो मैं नॉर्मली किसी चीज़ को ना दूँ। तुम समझ रहे हो? मतलब ठीक है यार, बाकी सारी चीज़ें भी घर के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें, बट मेरे को था कि गेमिंग रूम ऐसा होना चाहिए बढ़िया ना, है कि वो जो छोटा अंशु जिसने एक सपना देखा था ना, उसको मजा आ जाए भाई, उसको बढ़िया ऐसा है लगे कि हाँ यार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, बदला सा मौसम बदली फिजा है। तो गाइस यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, एंड थैंक यू यार, मतलब फॉर एवरीथिंग यार, इतना प्यार दिखाने के लिए, सारी वीडियोस को देखने के लिए। I love मैं अपना Gamer Freak 100% देता हूं man, he's a हमेशा, good guy. ताकि तुम्हें जो भी देखने को मिले ना वो best, मतलब मेरे हिसाब से Can't एटलीस्ट lie, बेस्ट bro. I हो, love टू this बेस्ट guy, हो, man. कि तुम्हें मजा आए बस। एंड आई होप तुम लोगों को मेरी वीडियोस देखने में मजा आ रहा हो, क्योंकि मेरे को बनाने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड यस, ऐसी और क्रेजी वीडियोस देखने के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और पोकेमॉन कार्ड रिवील तो 300K में हो जाएगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। एंड यस यार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू W, गाइस, man, एंड W. थैंक यू फॉर, मतलब कैसे बोलूँ यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू मेरे को इतना प्यार दिखाने के लिए, थैंक यू अपना लाइक कैसे बोलूँ, बड़ा भाई या छोटा भाई मानने के लिए, और जेन्युइन गाय man. थैंक यू फॉर ऑलवेज कैसे बोलिए स्टैंडिंग अप फॉर मी। मतलब मैं देखता हूँ यार, मेरे अपने दोस्त कभी कभार मेरा साथ छोड़ देते हैं, बट तुम लोग भाई, कोई मेरे बारे में थोड़ा कुछ गलत बोल दे, तुम भर देते हो। कोई, मैं कैसे बोलूँ यार, मतलब मैं कितना ग्रेटफुल हूँ तुम लोगों के लिए। आई गेस मैं शब्दों में बता नहीं पाऊंगा, बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा यार चीज़ ही हो रहा है, बट यस आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर यू। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हु आई एम। और
मैं तो हूँ ही ऐसा भाई, थोड़ा पागल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। प्राउड ऑफ हिम मैन, समवन फ्रॉम यूट्यूब ही इज डूइंग सो गुड। प्राउड ऑफ हिम मैन, ही इज गुड गाय, ही इज अ गुड जेन्युइन गाय। बढ़िया है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। गुड फॉर हिम, हैप्पी फॉर हिम। नाइस मैन, द गुड वीडियो।